एंड में अगर जाकर के मौत के बाद वो सारी चीज़ें अगर हर्फ बहर्फ वैसे ही ना भी हुई और लेकिन अगर कोई ऐसा बीइंग नज़र आता है, ज़हूर आता है, जिसको खुदा के नाम से जो हुँ, रिलिजन्स बयान करते हैं और अगर वैसे ही वो हमें ऐसे कटघरे में खड़ा करता है और हुँ, अगर हम ऑनेस्ट हैं वाक़ई तौर पर, हुँ। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप फिर उसके सामने वो क्या एक्सक्यूज़ है या फिर वो क्या इश्कालात है? क्या चीज़ आप कहेंगे कि क्यों आपने उसकी एक्ज़िस्टेंस को डिनाई किया? मुझे मुझे दुनिया का हर रिलिजियस बंदा, दुनिया का जो भी बंदा लाइफ आफ्टर डेथ पर, किसी भी रिलिजन पर, किसी भी धर्म पर, किसी खुदा पर को मानता है, मैं उसे इंटेलेक्चुअली इंफीरियर समझता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो हम लोग बुरा को बुरा कहते हैं और अच्छाई को अच्छा कहते हैं, तो वो कैसे एक्ज़िस्ट करता है इंसान के अंदर? कोई भी शख्स अपनी टोटैलिटी के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट में सही या गलत नहीं होता है। आपके अंदर ग्रे एरियाज़ होते हैं। आपकी जो राय होती है वो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ पर या फ़ॉल्स पर नहीं खड़ी होती है, उसकी बाकायदा ग्रेडिंग होती है। एक एथीस्ट जब इस दुनिया को देखता है, लाइफ़ में पर्पस तलाश करता है, तो हुँ, उसके लिए लाइफ़ का मीनिंग क्या होता है? वो हुँ, लाइफ़ को किस तरह से देखता है? इज़ देयर इवन अ मीनिंग ऑफ लाइफ़? नो, देयर इज़ नो तो मीनिंग ऑफ लाइफ। वी आर हियर ओके। बाय चांस। जैसा कि आपने गांधी साहब के बारे में मेंशन किया कि वो भी शायद अंदर से एथीस्ट होंगे, हुँ, लेकिन वो इन चीज़ों पे ऐसे कर रहे हैं क्योंकि उनको एक इकोनॉमिक बेनिफिट है, जो चीज़ें या आपने मेंशन की अभी। मैं ये चीज़ तो बाकी भी काफ़ी सारे एथीस्ट हैं जो कि अपने आप को सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम का टैग देते हैं और वो एक प्रॉपर उसका एज़ अ नैरेटिव लेकर के चलते हैं। सवाल मेरा ये है कि आखिर एक एथीस्ट जिसको पता चल चुका है या फिर वो कन्विंस्ड नहीं है गॉड के कॉन्सेप्ट से ये दैट हुँ, देयर इज़ नो गॉड, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो कंटिन्यूअली वो रिलिजन को डिस्कस करता है, इवन मोर दैन द रिलिजियस पीपल देमसेल्व्स। और क्यों एक पूरा एक नैरेटिव चलाया जाता है, एक्स मुस्लिम का टाइटल लगाया जाता है। वैसे भी सेपियंस किताब बहुत लोगों ने पढ़ी है, युval नोआ हरारी की, उसमें मैंने भी पढ़ा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली एविडेंस के साथ जो भी हमें हमें आर्कियोलॉजिकली मिली हैं चीज़ें, उनके साथ तो जोड़ा गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े गैप्स हैं जिनको ऐसे ही फिल कर दिया गया है, जैसे कि हुँ, लैंग्वेज का आना, ह्यूमन्स की जो इवॉल्वमेंट थी, कैसे बाकी जो एक्सटिंक्ट होते हैं, उनको बहुत ही अजीब-सी चीज़ों से बताया गया है कि क्योंकि 2 कम्युनिटीज़ में 2 ह्यूमन कम्युनिटीज़ में फाइट हुई, तो एक ऐसा हो गया और तो बहुत ही अजीब-सी चीज़ें हुँ। लगती हैं और ऐसा लगता है लेकिन कि मिट्टी के जस्ट पुतले में रूह बिकॉज़ फूँक कर आदम की तख्लीक आपको अजीब नहीं लगती। जी, उसका भी एक अलग आकिब है भाई वो आप कितने साल के हैं? 24। अगर आपके पास अपनी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 5 सालगिरहों की तस्वीरें नहीं है या इन 5 सालों की कोई पिक्चर नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि आप एक्जिस्ट नहीं करते हैं? वर्ल्ड रिलीजन्स पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं अवैस इकबाल साहब, जो कि एक फेमस एथीस्ट हैं। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब में वो अक्सर अपने एथीस्ट व्यूज़ को लेकर जाने जाते हैं। उनका एक जर्नी रहा है, किस तरह से उन्होंने चीज़ों पर सवाल उठाया, उनको काफ़ी सारे जवाब मिले और काफ़ी सारे जवाब उनको नहीं मिले। उनके रिलीजन के ऊपर क्या व्यूज़ हैं, क्यों वो गॉड में नहीं मानते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं एथीज़्म के बारे में जानना चाहता था और मुझे ऐसा लगा कि वो बेस्ट होंगे जिनको मैं वर्ल्ड रिलीजन्स पॉडकास्ट में इन्वाइट करूँ, ताकि हम एथीज़्म को जान सकें, उसके बिलीव्स को समझ सकें, वो क्या कहता है, वो क्या है, लोग क्यों एथीस्ट होते हैं, उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो क्या ख्यालात रखते हैं। इन सब चीज़ों पे हमने गुफ्तगू की आज की इस वीडियो में। ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का टाइम लिमिट था और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे गेस्ट के टाइम लिमिट्स को। तो हम इसके ज़रूर और भी पार्ट्स लेकर के ज़रूर आएंगे। मेरे जो सवालात थे अवैस साहब से वो कंप्लीट नहीं हुए, बट जितने भी सवालात मैं कर पाया 1 घंटे के अंदर वो मैंने उनसे किया और मुझे काफ़ी अच्छा डिस्कशन लगा उनके साथ। काफ़ी ऑनेस्ट डिस्कशन रहा, काफ़ी हैवी डिस्कशन रहा। उनके जवाब शायद बहुत से लोगों को प्रॉब्लमैटिक लग सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद कोई डिबेट करना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ एथीज़म को और एथीस्ट लोगों को समझना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी पसंद आएगा। चलिए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। जी, शुक्रिया अवैस साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका ये इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। सो बेसिकली ये जो वर्ल्ड रिलीजन्स पॉडकास्ट है, इसमें हम लोग जो है रिलीजन को, एथीज़्म को और बाकी फ़िलॉसफ़ीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं आज चाहता था कि आप, क्योंकि एथीज़्म के हवाले से आप एक फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं, उसके एक स्पोक्स पर्सन हैं, आप उसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं एथीज़्म को जानना चाह रहा था, समझना चाह रहा था क्या है और इनके क्या थॉट्स हैं। तो कुछ मेरे सवालात हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे ही शुरू करूँगा। तो क्योंकि मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे हैं और आपको काफ़ी अरसे से फ़ॉलो किया है, आपके कंटेंट को। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इन सिंपल वर्ड्स कि आप खुद को क्या डिफ़ाइन करते हैं एज़ एथीस्ट या एग्नोस्टिक? आपका क्या बिलीफ़ है? आप अगर सिंपल अल्फ़ाज़ों में बता पाएँ। आप गुलाब को जिस मर्ज़ी नाम से पुकारे रहता तो वो गुलाब ही है ना सर। तो मैं दुनिया के जितने भी मालूम रिलिजन्स हैं उस हिसाब से अपने आप को एक एथियस्ट कहता हूँ। क्योंकि दुनिया के ओके। जो तमाम मालूम रिलिजन्स हैं उनको देखने के बाद, उनका मुताला करने के बाद, उन पर गौर-व-फ़िक्र करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वो लोगों के साथ झूठ बोलते हैं। क्योंकि अगर आप एक स्टॉन्च एथियस्ट हों और आपको पता हो कि कोई खुदा नहीं है
और लोगों को लाइफ आफ्टर डेथ भी चाहिए, तो आपको नबी बनने से सिर्फ आपकी बीवी रोक सकती है। और अगर वो आपको ना रोके तो फिर आप नबी बन जाते हैं। तो आकिब भाई, जो रहा ये सवाल कि इस यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, मेरे पास इस सवाल का जवाब मौजूद नहीं है, और मैं इस हवाले से अपने आप को ओपन टू एनी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन रखता हूँ। और मैं अपने आप को दुनिया के तमाम मालूम रिलीजन्स के हवाले से एक एथियस्ट और द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के हवाले से एग्नोस्टिक कहता हूँ आगे। ओके, शुक्रिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बचपन से हम लोग जब भी जिस भी घराने में पैदा होते हैं तो हमें एक खुदा का तारुफ़ कराया जाता है, चाहे वो किसी भी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्यों ना हो। शायद कुछ एथीस्ट घराने में, शायद वेस्ट में ना कराया जाता हो, बट हमारे इंडियन पाकिस्तानी कल्चर में तो होता ही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वो चीज़ें आपके माइंड में खटकी या फिर आपने सवाल उठाया कि आपको ऐसा क्यों लगा कि इन चीज़ों पे सवाल उठाना चाहिए? और वो क्या आर्ग्यूमेंट कह लें या फिर एविडेंस, या शायद आप उसको ना कहें, बट आर्ग्यूमेंट वो क्या है जो आपको लगता है गॉड के अगेंस्ट सबसे पावरफुल है, जो आपको कन्विंस करता है कि देयर माइट नॉट बी अ गॉड? आके बचपन से ही मुझे जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं वो बड़ी अहमकाना और मज़ाहिका खेज लगती थी। मुझे लगता था कि अगर कोई अल्लाह ताला है तो वो दिन में 5 मर्तबा आपसे मुतालबा करता है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के दिन में 5 मर्तबा मेरे आगे सर झुकाओ, गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगो, फिर जाकर मैं तुम्हारी बात सुनूं सुनूं ना सुनूं ना सुनूं। तो जब मैं बड़ा हो रहा था कॉलेज के ज़माने में, तो एक साहब ने मुझे कहा कि गॉड जो है वो ह्यूमन इन्वेंशन है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे बड़ा गुस्सा भी आया। मुझे लगा जैसे मेरा एक बचपन का बिलीफ मुझसे छिनने जा रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कैप्चर माय गॉड। सो मैंने सोचा कि मैं पढ़कर इस बंदे को इसकी बातों का जवाब दूँगा। लेकिन जब मैंने उस बंदे को जवाब देने के लिए इस यकीन के साथ कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया कि अनकरीब मैं एक आलिम फाजिल बनकर उस साहब को जवाब दूंगा कि गॉड ज़रूर एग्ज़िस्ट करता है और कुरान मजीद वाक़ई अल्लाह ताला की किताब है। लेकिन आके भाई, मैं जो कुरान पढ़ता गया, कसम से मेरा मुँह हैरत से खुलता गया कि कुरानिक ऑथर्स ने उस किताब के अंदर इतनी मज़ाहिका ख़ेज़ बातें की हैं कि अगर कोई भी सेम पर्सन उनको ट्रांसलेशन के साथ, खुली आँखों के साथ पढ़ ले। मिसाल के तौर पर कुरान ज़िक्र करता है फ़िरौन का, और मुसलमान कहते हैं कि फ़िरौन की लाश जो है अल्लाह ताला ने मकाम इबरत के लिए महफूज़ कर ली है। अभी भी, आज भी, यानी 2026 में भी मुसलमानों की अक्सरियत को नहीं पता कि फ़िरौन जो है किसी शख्स का नाम ही नहीं था। मिस्र के हर बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था, फ़ारोआ कहा जाता था, ठीक है? और सैकड़ों फ़िरौन गुज़रे हैं, और उनके यहाँ रिवाज था कि जब भी उनकी डेथ होती थी तो उनकी उनकी नेज़ल कैविटी से लोहे के आंकड़े डालकर, उनके भेजे को बाहर निकालकर, उनकी सारी लाश को केमिकल्स लगाकर मम्मीफाई कर दिया जाता था, क्योंकि उनका अकीदा था कि एक लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट करती है, और वो लाइफ आफ्टर डेथ के अंदर उनकी जो प्रिजर्व्ड बॉडी है उनके काम आएगी। तो उनमें से एक प्रिजर्व्ड बॉडी को, जो कि रैमसेस की है प्रोबेबली, उसको इन लोगों ने प्रिज्यूम कर लिया है कि ये वही फिरौन है जिसने मूसा का पीछा किया था। तकरीबन 1300 कब्ल मसीह की बात है। तो कुरानिक ऑथर, जो कि सपोजिटली अल्लाह ताला का कलाम कहा जाता है, उसको फिरौन का नाम तक भी नहीं मालूम। तो अगर कुरान के अंदर आप हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देखें, आप साइंटिफिक एरर्स देखें, तो आपको पता और उसके अलावा वो उसकी जो कुरान की मोरालिटी है, तो मुझे मुझे लगा कि यार नहीं, ये किसी अल्लाह ताला का कलाम नहीं हो सकता। फिर मैंने बारी-बारी जब रिलिजन को उसकी लॉजिकल बेसिस के ऊपर परखना शुरू किया, तो उस बंदूक की ज़द में आकर दुनिया के तमाम रिलिजन्स उड़ते चले गए आकिब साहब। और तकरीबन डेढ़ 2 साल की ट्रांज़िशन के नतीजे में मैंने दुनिया के तमाम रिलिजन्स को ह्यूमन विज़डम की, ह्यूमन माइंड की तौहीन समझना शुरू कर दिया आकिब भाई। ओके, शुक्रिया, आपने इसको क्लैरिफ़ाई किया। अ, एक कॉमन सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो कि बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है, क्योंकि दुनिया में जीने के लिए हमें काफ़ी सारी, हम मोरालिटीज़ को फ़ॉलो करते हैं और मानते भी हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें गलत हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चोरी गलत है, किसी का रेप करना गलत है, और बहुत हुँ, दीगर चीज़ें हैं जो एथीस्ट भी एग्री करते हैं कि हाँ, ये हुँ, चीज़ें गलत हैं, ऐसा हुँ, नहीं होना चाहिए ह्यूमैनिटी के साथ, किसी के भी साथ। तो क्योंकि एक एथीस्ट खुदा में नहीं मानता, रिलिजन को एज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं लेता, कोई डिवाइन नहीं मानता, तो और अगर आप इवोल्यूशन को अगर सहारा लेते हैं, और अगर आप नेचुरलिज़्म को अगर एक्सप्लेन करते हैं इस क्रिएशन के पीछे, तो मोरालिटी कैसे आती है इंसान के अंदर, कैसे है, एग्ज़िस्ट करती है, जो कि सारे ही ह्यूमन्स
कुछ चीज़ों पे तो एटलीस्ट कॉमन है, सारी में नहीं कह सकता। हर रिलीजन, हर कल्चर में अलग-अलग चीज़ें सही और गलत मानी जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं जो हम लोग बुरा को बुरा कहते हैं और अच्छाई को अच्छा कहते हैं, तो वो कैसे एग्ज़िस्ट करता है इंसान के अंदर? आपके एक्सप्लोरेशन में, आपकी स्टडीज़ में आपको क्या लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया आकिब, दैट्स अ वेरी वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। इट्स आई मस्ट अपलॉड यू कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि इन द एब्सेंस ऑफ रिलीजन मोरालिटी का सोर्स क्या होगा। एक मुसलमान ने एक हिंदू को कहा कि तुम्हें पता है कि इस्लाम सलामती का दीन है, तो वो हिंदू कहने लगा कि हमारा धर्म कौन सा बैंक लूटने की इजाजत देता है। तो दुनिया में जो मोरालिटी है वो रिलीजन की देन नहीं है, ठीक है। आप आज दुनिया में मसलन जो एथियस्ट कंट्रीज हैं, जिनमें जिनकी जहां पर एथियस्ट्स की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, मिसाल के तौर पर फिनलैंड है, मिसाल के तौर पर नॉर्थ कोरिया है, मिसाल के तौर पर चाइना है। वहां पर अगर आप किसी को मदर फकर या सिस्टर फकर कहेंगे उनकी जबान में, तो उन्हें गुस्सा चढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो भी अपने महरमात के साथ इस गाली को एसोसिएट करते हैं। उन एथियस्टिक सोसाइटीज में भी चोरी करने को अच्छा नहीं समझा जाता है। उन एथियस्टिक सोसाइटीज के अंदर भी किसी औरत के साथ रेप करने के ऊपर करार वाकई सजा मिलती है, डाका डालने को बुरा समझा जाता है। तो अगर रिलीजन सोर्स ऑफ मोरालिटी है, तो इन एथियस्टिक पॉपुलेशंस के अंदर चोरी के खिलाफ, डाके के खिलाफ, रेप के खिलाफ ये जो सेंटिमेंट्स हैं, ये कहाँ से आए हैं? इसका मतलब ये है कि मोरालिटी का सोर्स रिलीजन नहीं है, बल्कि मोरालिटी का सोर्स कॉमन ह्यूमन सर्वाइवल है। तुम चोरी नहीं करोगे ताकि मैं भी तुम्हारा माल चोरी ना करूं। तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे ताकि मैं भी तुम्हें कत्ल ना करूं। तुम मेरी औरत की तरफ बुरी निगाह से नहीं देखोगे ताकि मैं भी तुम्हारी औरत की तरफ बुरी निगाह से ना देखूं। तो ये सोसाइटी के अंदर म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस के रूल्स हैं, जिनको आज हम मोरालिटी कहते हैं। और रिलीजन जो है इस मोरालिटी का ठेकेदार बन बैठा है। आप ये देखिए कि एक एथियस्ट एक लड़की का रेप इसलिए नहीं करता कि रेप करना बुरी बात है। किसी इंसान की इजाजत के बगैर उसकी मान का, उसकी मर्यादा का मजाक उड़ाना जाहिर है गलत बात है। लेकिन एक रिलीजियस पर्सन इसलिए रेप नहीं करता कि उसके अल्लाह ने मना किया है, उसके देवता ने मना किया है। यानी जो रिलीजियस पर्सन अल्लाह या देवता के डर से रेप नहीं करता, वो सिर्फ रस्सियों के साथ बंधा हुआ एक जानवर है। अदरवाइज आप उसकी रस्सी खोल दें, वो जानवर की तरह पल पड़ेगा। तो जो शख्स लाइफ आफ्टर डेथ पर बिलीव भी नहीं करता, वो भी किसी का रेप नहीं करता। और जो शख्स लाइफ आफ्टर डेथ पर बिलीव करता है और अल्लाह के डर से किसी का रेप नहीं करता, तो आपके नजदीक उनमें से ज्यादा अजीम आदमी कौन होगा? वाकई वो आदमी होगा ना, जो बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, अपने कॉन्शियस के तहत, अपनी अपनी जो इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार ये गलत है, इससे इंसानी मुआशरे का नज़्म इज्तमाई मुतासर होगा, वो ज्यादा अजीम आदमी होगा कि भाई। जी मैं समझ गया इस चीज़ को। आप प्लीज़ इस पे आप थोड़ा-सा अगर आप कमेंट कर सकें कि क्योंकि आपने मोरालिटी को कहा क्योंकि ये अच्छा है इसलिए हम अच्छा कर रहे हैं, एक एथियस्ट अच्छा है इसलिए उस चीज़ को कर रहा है। बट प्रॉब्लम वही है कि ये जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है वो कैसे सारे इंसानों के अंदर सेम पाई जाती है? क्यों ऐसा है कि क्योंकि हम लोग अलग-अलग अगर इवॉल्व हुए ओवर द पीरियड ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स तो ऐसा मिलियंस ऑफ क्यों है ईयर्स। बिलियंस ऑफ ईयर्स एक्चुअली। सो उसमें कैसे हमारे अंदर ये एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी आती है बिकॉज़ सब्जेक्टिव तो हम जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं कि वो सोसाइटी टू सोसाइटी वो डिपेंड करती वेरी है, करती चीज़ें है। वैरी करती है। बट ये जो चुनिंदा चीज़ें आप अगर उस पे हम लोग कॉमन अगर एग्री कर सकते हैं, ये चीज़ें जैसे चोरी है या फिर जो रेप है, ये सारा कुछ, तो ये कॉमन कैसे पाया जा सकता है? अगर हम लोग गॉड को आउट कर दें, अगर रिलिजन को आउट कर दें, तो ये एक्सप्लेनेशन क्या अवेलेबल है, साइंस को मिल चुकी है ये आप चीज़ें? उस ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के अंदर से कोई एक एग्जाम्पल देंगे कि यार ये तमाम मुआशरों में कॉमन है? एक एग्जाम्पल, जस्ट पिक एक वन। एग्ज़ाम्पल जैसे कि चोरी हाँ, करना ही गलत है, चोरी आप मान करने को ले लीजिए। लेते हैं, जी, रेप करने को जी। ले लेते हैं। उसका जवाब जी, मैंने रेप आपको में दिया है कि जी, उस ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बुनियाद
होमोसेपियंस का हजारों सालों का एक्सपीरियंस है कि चोरी करने के नतीजे में मुआशरे के अंदर डिसरप्शन पैदा होती है। ठीक है, आपको ओके। पता है कि मेरी और आपकी और प्लेनेट अर्थ के ऊपर मौजूद जितने होमोसेपियंस हैं, इन सब की जो माँ थी 2 लाख साल पहले अफ्रीका में बसने वाली एक औरत थी। इन सब का जो बाप था वो 3,40,000 साल पहले अफ्रीका में बसने वाला एक एडम, जिसको एक हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्रोमोसोमल एडम भी कहते हैं। तो हम लोग बेसिकली एक लीनिएज से आते हैं। ठीक है, हमारे और आपके दरमियान जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो हजारों सालों के एनवायरमेंटल और जेनेटिक म्यूटेशन के नतीजे में जो चीजें आगे नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती हैं उसकी वजह से पाए जाते हैं। अब आ जाइए अपनी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर। ठीक है, आपके पास जितने भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हैं उनकी उम्र 2, 3, 4 हजार साल है। ठीक है, उससे ज्यादा तो पुराने नहीं है ना। होमोसेपियंस इस प्लेनेट अर्थ पर कब से हैं? कम से कम 3 लाख साल से हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले 2,96,000 सालों में ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की जो मोरालिटी थी वो ह्यूमन बींग्स एक्सरसाइज नहीं करते थे। फिर भी अगर कोई ह्यूमन बींग जो है किसी दूसरे के घर से अनाज चोरी करता था तो उसे बुरा समझा जाता था। फिर भी कोई ह्यूमन बींग जो है किसी के बच्चे को मारता था तो उसे बुरा समझा जाता था। अगर किसी की औरत का रेप कर जाता था तो उसे बुरा समझा जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता इस ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को रिलीजन्स ने ये कहकर हाईजैक कर लिया कि भाई देवता ने कहा है, अल्लाह ने कहा है, खुदा ने कहा है, याहवा ने कहा है कि ऐसा करना बुरी बात है, वरना मैं तुम्हारे लिए दोजख में आग जलाकर बैठा हूं। तो जो चीजें हजारों सालों के एक्सपीरियंस से इंसानों ने ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के तौर पर इवॉल्व की हैं, उसको रिलीजन ने हाईजैक कर लिया कि भाई। अच्छा, ठीक है। अच्छा अवैस साहब, एक इंसान जो खुदा पे यकीन रखता है, आखिरत पे यकीन रखता है, किसी भी रिलीजन से बिलॉन्ग करता है, तो उसके लाइफ में एक मीनिंग दिखता है, एक पर्पस दिखता है। वो कहता है कि ये दुनिया एक टेस्ट है वगैरह वगैरह, हमारे पास इतनी ज़िंदगी है, इसमें हम जो अमल करेंगे उसके हिसाब से हमें नतीजा मिलेगा। जो हम्म, शख्स बुरा कर रहा है उसको, उसके साथ जहन्नम का मामला होगा, जहन्नम में डाला जाएगा। हम्म, अच्छे लोगों के लिए जन्नत है। हम्म, लेकिन एक एथीस्ट जब इस दुनिया को देखता है, लाइफ में पर्पस तलाश करता है, तो हम्म, उसके लिए लाइफ का मीनिंग क्या होता है? वो हम्म। लाइफ को किस तरह से देखता है? इज़ देयर इवन अ मीनिंग ऑफ लाइफ? नो, देयर इज नो नो? मीनिंग ऑफ लाइफ। वी आर हियर ओके। बाय चांस। ठीक है, और आप एक रिलीजियस पर्सन अगर लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर बिलीव करता है, एक जन्नत के ऊपर बिलीव करता है, तो वो उसकी खुश ख्याली हो सकती है, वो उसकी गलत फहमी हो सकती है। लेकिन मैंने आपसे अर्ज की ना कि आज से 3, 4 हजार साल पहले अभी इस वक्त दुनिया में जितने भी रिलीजन्स मौजूद हैं उनमें से किसी का नामो निशान नहीं था। तो वो जो हजारों इंसान थे, वो जो लाखों इंसान थे, जो मेरी और आपकी रेस होमोसेपियंस से ताल्लुक रखते थे, अगर रिलीजन ने ही इंसान को पर्पस देना है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा रिलीजन पर्पस देगा। वो पर्पस इस्लाम देगा, वो पर्पस क्रिश्चियनिटी देगी, वो पर्पस हिंदुइज्म देगा। और ये सारे रिलीजन्स एक दूसरे को गलत करार देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये सारे रिलीजन ठीक हैं या ये सारे रिलीजन गलत हैं। ठीक है, अब सारे रिलीजन तो ठीक हो नहीं सकते, इसका मतलब ये सारे रिलीजन गलत है। या एक स्पेशल एक्सेप्शन दे दे कि इनमें से एक रिलीजन ठीक है। ठीक है, तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, या सारे गलत है, या सारे ठीक है, या उनमें से एक ठीक है। तो अब आप इन तीनों पॉसिबिलिटीज को चेक कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि सारे रिलीजन्स गलत सही नहीं हो सकते हैं, और तमाम रिलीजन्स एक दूसरे को गलत कहते हैं, और जो रिलीजन भी अपने आप को सही कहता है बकिया रिलीजन उसको गलत कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मोरालिटी का सोर्स रिलीजन नहीं है। दैट्स माय पॉइंट। ओके, अवैस साहब, एक एथीस्ट अगर इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता, तो क्या वो मौत से डरता है? मौत से डरता है, दिस इज नॉट द राइट वर्ड। मौत से हर लाइक इंसान, डू यू मौत मौत के तसव्वुर को हर इंसान पसंद नहीं करता है। दुनिया का कोई जी, इंसान भी मरना नहीं चाहता है। इस जिंदगी के अंदर जितनी डाइवर्सिटी है, जितना हुस्न है, जितनी जी, खूबसूरती है, जितना तनव्वुह है, अगर इन मौलवियों को भी पता होता कि मरने के बाद कोई जिंदगी है तो हार्ट अटैक के बाद सीधे लेट जाते हैं, अस्पताल ना जाते एंजियोप्लास्टी करवाने। तो इनको भी अंदर से पता है कि मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये लाइफ का एक आप समझते हैं कि ये इंस्टिंक्ट है हर इंसान के अंदर कि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक जिंदा रहना चाहता है। लेकिन इसका इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने मरना नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। वो शेक्सपियर कहता था ना कि जिंदगी एक स्टेज की तरह है जिसमें हर कोई अपनी अपनी बारी से आता है, अपना किरदार निभाता है और निकल लेता है। तो आप इसके अंदर जितनी मतानत से, जितनी संजीदगी से, जितनी मैच्योरिटी के साथ अपने मुख्तसर लाइफ स्पैन को अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए
मीनिंगफुल बना सकते हैं, आई थिंक दैट्स इनफ. सो देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ. मरने मरने क्योंकि किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जब तुम हो तो मौत नहीं है, और जब मौत होगी तो तुम नहीं होगे. यानी तुम प्रैक्टिकली कभी मौत को नहीं देखोगे. वो एक लम्हा होगा जिसके अंदर तुम्हारा जिस्म जो है वो सांस लेना बंद कर देगा. उसके बाद क्या होता है, तुम्हारी जाने बला. ठीक है ना सर. जी। तो मौत से जो डर है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बुनियाद पर है, क्योंकि मौत से डर इस बात का असल में एतराफ है कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है. इसी मौत के डर को कम करने के लिए, इस इम्पैक्ट को बकायदा क्वेश्चन करने के लिए रिलीजन ने लाइफ आफ्टर डेथ का तसव्वुर दिया है. अब मुसलमान मरते नहीं हैं, मुसलमान इंतकाल करते हैं. इंतकाल का मतलब होता है मुंतकिल होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. तो वो जी फलां फलां साहब इंतकाल कर गए हैं, यानी वो इस दुनिया से अगली दुनिया में मुंतकिल हो गए हैं. बकायदा टर्मिनोलॉजीज जो है लोगों के ज़हनों के अंदर इनकलकेट की जाती हैं. अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है आके भाई. ओके, शुक्रिया इसको डिस्कस करने के लिए। अवैस साहब, मैं थोड़ा-सा पास्ट में जाना चाहूँगा आपकी लाइफ़ के अंदर। व्हेन वाज़ द एग्ज़ैक्ट पॉइंट या फिर कौन-सा ऐसा वक़्त था जब आपने ओपनली अपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से ये एक्नॉलेज किया हो कि आई डू नॉट बिलीव दैट खुदा में मैं नहीं मानता, अल्लाह में नहीं मानता, ये सारी चीज़ें जो तुम लोग कर रहे हो, आई डू नॉट हैव फेथ इन इट। वाज़ देयर एनी स्पेसिफिक मोमेंट या फिर ये ग्रेजुअल पीरियड था? Yeah, this was a gradual transition when I was around 19 or 20. तो मैंने किसी भी किस्म की नमाज पढ़ना छोड़ दी थी, रोज़े रखने छोड़ दिए थे, और मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का मज़ाक भी उड़ाता था. तो वो मुझे समझते थे दिमाग ख़राब हुआ है, आहिस्ता-आहिस्ता नई-नई जवानी आई है, जब हार्मोन्स जाएँगे तो वो फिर वापस आ जाएगा खुदा का खौफ. तो लेकिन मुझे वो खुदा का खौफ वापस नहीं आया, क्योंकि मैं खुदा को खौफ से नहीं, उसकी रियलिटी से पहचानना चाहता था. हाँ, उसके नतीजे में आपको एक सोशल एलियनेशन का सामना करना पड़ता है, एंड यू हैव टू बेयर द कॉन. मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इंटरनली एथियस्ट हैं, लेकिन अब्बा जी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, अम्मा जी को दिखाने के लिए रोजे रखते हैं, अंदर से पक्के एथियस्ट हैं. ठीक है, हमारे साथ जी। बैठ के स्कॉच विस्की भी पीते हैं. ठीक है, लेकिन वो सोशल प्रेशर को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, सोशल प्रेशर को झेल नहीं सकते हैं. तो इसलिए बहुत सारे क्लोजेट एथियस्ट दुनिया के हर रिलीजन के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि वो उस सोशल प्रेशर को बाकायदा बेयर नहीं कर सकते हैं. अगर आप उस सोशल प्रेशर को बियर कर सकते हैं, अगर उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर सकते हैं, तो वर्ल्ड इज ऑल योर्स. थैंक यू साहब। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी ऐसे ही ख़याली तौर पर सोचा हो कि जस्ट बिकॉज़ ऑफ इमोशनल कम्फ़र्ट में अगर वापस अपने रिलिजन में या फिर लोगों के बीच अगर जा पाता, मतलब आप जान रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ें सही नहीं हैं, उसके बावजूद जस्ट फॉर द इमोशनल कम्फ़र्ट क्या आपने सोचा हो कि वो चीज़ें बेहतर थीं, वो मुआशरा, वो आपके सिचुएशंस, क्या वो बेहतर थी पहले से? क्योंकि मैं इमोशनल कंफर्ट ढूंढता नहीं हूँ. मुझे मुझे दुनिया का हर रिलीजियस बंदा, दुनिया का जो भी बंदा लाइफ आफ्टर डेथ पर, किसी भी रिलीजन पर, किसी भी धर्म पर, किसी खुदा पर को मानता है, मैं उसे इंटेलेक्चुअली इंफीरियर समझता हूँ. और मेरे नज़दीक मैं क्योंकि मेरे नज़दीक जो मेंटल कनेक्टिविटी का लेवल है वो कम से कम इस स्टेज के ऊपर ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आप इमोशनल कंफर्ट की जगह एक इंटेलेक्चुअल अटैचमेंट जो है उसको प्रेफर करें. तो मैं एक इंटेलेक्चुअली इंफीरियर शख्स से अगर इमोशनल अटैचमेंट हासिल करता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, मैं अपने सर्वाइवल के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता हूं. और अगर मैं एक इंटेलेक्चुअली इंफीरियर शख्स के ऊपर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट हो जाता हूं, तो मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर देता हूं. वो हंसेगा तो मैं हंसूंगा, वो रोएगा तो मैं रोऊंगा, वो खुश होगा तो मैं खुश होऊंगा, वो मेरे साथ मेरे अच्छी तरह इंटरेक्ट करेगा, मैं भी. तो अपनी अपनी खुशी को किसी दूसरे इंसान से वाबस्ता करना, और वो भी ऐसे इंसान से जो कि अहमकाना फेरी टेल्स के ऊपर यकीन रखता हो, मुझे लगता है कि कोई इतना लायके तहसीन अमल नहीं है आके भाई. जी। वैसे अब इस्लामिक कल्चर या फिर मुस्लिम कल्चर आप कह लें, उसका कौन-सा ऐसा हिस्सा है, जो कि आपके इस्लाम में ना रहने के बावजूद, उसके बाद भी आपके साथ है, आपका एक हिस्सा है? इस्लामिक कल्चर का कोई एक चीज़? अस्सलाम वालेकुम. ओके, वो मेरे वालेकुम साथ है. अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर अपनी हर पॉडकास्ट से शुरू करता हूँ और कभी-कभी मैं विस्की पीने से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेता हूँ। वो मैं तंज़न पढ़ता हूँ, तो उसका कोई कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। और उसके अलावा एक चीज़ जो कि परमानेंटली मेरे साथ अटैच्ड है, वो मेरे खतने हैं, क्योंकि वो मज़हब के नाम पर मेरी सर्कमसिजन की गई थी, उसको मैं कुछ रिवर्स नहीं कर सकता हूँ। तो बस ये चीज़ें मेरे साथ हैं और एक सेंस ऑफ क्या कहना चाहिए, एक धोखे का एहसास है, एक सेंस ऑफ चीटिंग है कि यार इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला, मेरे असातिज़ा ने मेरे से झूठ बोला, मेरे वालिदैन ने मेरे से झूठ बोला, मेरे मेरे बड़ों ने मुझसे झूठ बोला कि भाई मस्जिद जा, ब वो हूरें तेरा इंतज़ार कर रही हैं, वो बच्चियाँ बड़ी तगड़ी हैं, ब मतलब शराब की नहरें बह रही हैं, बस थोड़ी-सी तूने मेहनत करनी है और ब बल्ले-बल्ले शहीद की जो मौत है, वो कौम की हयात है। इस तरह की फ़ज़ूल चीज़ों से इन्होंने बाकायदा एक मुसलमान जो नौजवान है, उसकी बाकायदा ज़हन-साज़ी की है। आज का नौजवान आज भी इमेजिन करता है कि जो वाक़या करबला था, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन की शहादत थी, वो कोई इंसानी तारीख़ का बहुत अलमनाक सान्या था। वो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि हिरोशिमा, नागासाकी में एटम बम गिरने से उससे कहीं ज़्यादा अफ़राद मारे गए थे। उसके नज़दीक वही जो 70-80 बंदे करबला में मारे गए थे, वो एक बहुत बड़ा सान्या है। तो आकिब भाई, मुझे लगता है कि रिलिजन जो है वो इंसानी अक्ल के ऊपर कलेक्टिवली एक ऐसा पर्दा डालता है जिसके अंदर इंसान जो है एक अहमकों की जन्नत में रहता है। अच्छा, ओके। ओवैस साहब, आपका गांधी साहब के साथ एक बहुत मशहूर प्रोग्राम रहा है मीडिया चैनल्स के ऊपर, जो कि आज तक उसके क्लिप्स वायरल होते हैं। वो प्रोग्राम आपने, आई नो कि इससे पहले भी मेंशन किया है, बट इन शॉर्ट अगर आप बताएँ कि वो प्रोग्राम कैसे पॉसिबल हो पाया? और उस प्रोग्राम के अंदर आपको एज़ अ स्पीकर, आपको एज़ अ होस्ट कितनी फ्रीडम थी आपके पास सवालात को पूछने की या फिर काउंटर क्वेश्चन करने की? मुझे अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में एक म्यूज़िकल फ़ंक्शन करने पर जमातियों से, इस्लामी जमीयत तलबा जो कि जमात इस्लामी की एक स्टूडेंट तंज़ीम है, मुझे नहीं पता कि इंडिया में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, लेकिन जमात इस्लामी जो है वो तो इंडिया में पाई जाती है। तो इस जमात इस्लामी एक जो शैतान तंज़ीम है, मैं शैतान पर बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से कह रहा हूँ। उसका एक स्टूडेंट विंग है इस्लामी जमीयत तलबा। तो वो कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिलिजियस पॉलिटिक्स करते हैं। तो एक म्यूज़िक फ़ंक्शन में पार्टिसिपेट करने पर, उसको अरेंज करने पर मुझे जमीयत वालों की तरफ से मार पड़ी, तो मुझे जियो वालों ने एक प्रोग्राम के अंदर एज़ एन ऑडियंस इनवाइट कर लिया, वो बस में भर के ले गए। तो उसमें मैंने एक माइक के ऊपर जमातियों के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा अपने ख़यालात का इज़हार किया, तो मुझे उस प्रोग्राम के होस्ट ने, जो कि जियो टेलीविज़न के डायरेक्टर थे, गामदी प्रोग्राम के लिए एज़ अ होस्ट मुंतखब कर लिया। मुझे उस प्रोग्राम के लिए होस्ट मुंतखब ही इसीलिए किया गया था कि मैं एक एथियस्ट हूँ और मैं एक रिलिजियस स्कॉलर के आगे एक नेचुरल ऑपोजिशन क्रिएट करूँगा। लेकिन उस प्रोग्राम का नाम गामदी था। उस प्रोग्राम का मकसद गामदी साहब को विनर के तौर पर दिखाना था, फ़ातिह के तौर पर दिखाना था। वो वक़ार यूनुस की तेज़ बॉल चाहते थे, लेकिन ये चाहते थे कि सचिन तेंदुलकर बोल्ड ना हो, बल्कि उसकी जो तेज़ बॉल है, उसे छक्के में कन्वर्ट करके स्टेडियम से बाहर फेंके। तो हमें एक ख़ास हद तक तो उनसे काउंटर क्वेश्चन करने की इजाज़त होती थी। लेकिन जैसे ही गांधी साहब जो हैं, वो कहीं पर कमज़ोर पड़ने लगते थे, तो उसको एडिट कर दिया जाता था। यानी 60 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी, तो 38 मिनट का प्रोग्राम 1 घंटे के स्लॉट में ऑन एयर जाता था। 22 मिनट के इश्तिहार जाते थे और वो 22 मिनट का कंटेंट कट जाता था। उसको बाकायदा रेगुलरली सेंसर किया जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने गांधी साहब के साथ एक ईद उल अज़हा के ऊपर, बड़ी ईद के ऊपर एक प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड किया और मैंने गांधी साहब से पूछा कि अगर सूअर का जो गोश्त होता है उसमें विटामिन बी1, बी2, बी12, बी6, जिंक और सेलेनियम होता है, जिसको खाने से दिल की बीमारियों और जोड़ों के दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बीफ की निस्बत 16 गुना कम होता है, तो क्या वजह है कि खाने के लिए बीफ हलाल है और सूअर हराम है? तो मुझे लगा कि गांधी साहब कोई बड़ा पढ़ा लिखा किस्म का, कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म का कोई जवाब देंगे, कोई पता चलेगा, कोई गल बनेगी। तो उन्होंने बड़े एक आम मस्जिद के मिंबर के ऊपर बैठे हुए मौलवी की तरह बताया, क्योंकि सूअर अपनी महरमात के साथ इख्तिलात करता है, यानी सूअर अपनी माँ बहन के साथ सेक्स करता है। तो मैंने कहा गांधी साहब, ये गाँव में जो भेड़ बकरियाँ होती हैं, इनके निकाह पढ़ाए जाते हैं? तो गांधी साहब ना थोड़े से गुस्से में आ गए। फिर कहने लगे कि जो आप जिस जानवर का गोश्त खाते हैं, उसकी खसूसियात आपके अंदर हलूल कर जाती हैं। यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपके अंदर सिरायत कर जाती हैं। आई अंडरस्टैंड कि ये उर्दू शायद आपके लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं थोड़ा-सा डाइल्यूट कर सकूँ। तो मैंने कहा गांधी साहब, अगर जिस जानवर का गोश्त खाने से उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं, तो मैंने भी कल रात को 1.5 किलो रोहू मछली खाई है, तो मुझे तो अभी तक स्विमिंग नहीं आई।
तो इस तरह यानी वो पूरा प्रोग्राम ही सेंसर ने, यानी उस सेंसर बोर्ड के चेयरमैन होते थे इरशाद अहमद आरिफ साहब, नजीर लगारी साहब उसके रुकन होते थे। उस सेंसर बोर्ड ने उस प्रोग्राम को ऑन एयर ही नहीं जाने दिया कि इसमें जो एंटी इस्लामिक स्टांस है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मुझे मुझे लगता है कि उस प्रोग्राम का मकसद एक कंट्रोल्ड ऑपोजिशन क्रिएट करना था, आकिब साहब। ओके। उस प्रोग्राम के दौरान क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं जिससे आपने गांधी साहब के साथ इत्तेफ़ाक किया हो? उनके कुछ सवालात के कुछ जवाबात से क्या आपने इत्तेफ़ाक भी किया? जी, जी, गांधी साहब की मज़हब के अलावा ज़्यादातर राय से मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ। गांधी साहब की फ़ौज के बारे में जो राय है, गांधी साहब भी मेरी तरह फ़ौज को पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए ख़तरनाक समझते हैं, फ़ौज की जो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उसके नाक़िद हैं, तो मैं गांधी साहब से इत्तेफ़ाक करता हूँ। गांधी साहब की उर्दू बड़ी अच्छी है, मैं समझता हूँ कि अगर किसी इंसान ने अच्छी उर्दू लिखनी, बोलनी या पढ़नी सीखनी है, तो उसे गांधी साहब से ज़रूर राब्ता करना चाहिए, या कम से कम ज़िया मोहिउद्दीन और जावेद अहमद गांधी, 2 ऐसे नाम हैं जिनकी उर्दू सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आपको उर्दू आ गई है। तो रिलिजन के अलावा ज़्यादातर मामलात पर मैं उनसे इत्तेफ़ाक करता हूँ, भले आदमी हैं। वैसा क्यों ऐसा है कि जावेद अहमद गांधी साहब को एज़ अ स्कॉलर के अलावा बाकी चीज़ों में आप उनको मान रहे हैं, बट हुँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो भी लोग उनको सुनते हैं, जानते हैं, वो एज़ अ रिलीजियस स्कॉलर ही उनको सुनते हैं या फिर फॉलो करते हैं, उनकी बातों को अप्रिशिएट हुँ। करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि मज़हब के ऊपर ही आप क्यों उनसे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं? और मैंने आपके कुछ क्लिप्स भी देखे हैं जहाँ पे आपने कहा है शायद कि वो जो रिलिजन प्रेज़ेंट कर रहे हैं वो डेंजरस है, वो ऐसा है नहीं। हुँ। उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे आप, क्योंकि ऐसा क्यों? मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी शख्स अपनी टोटैलिटी के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट में सही या गलत नहीं होता है। आपके अंदर ग्रे एरियाज़ होते हैं। आपकी जो राय होती है वो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ पर या फ़ॉल्स पर नहीं खड़ी होती है, उसकी बाकायदा ग्रेडिंग होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं गांधी साहब से पॉलिटिक्स के ऊपर इत्तेफ़ाक करता हूँ, तो मैं उनकी रिलिजियस राय से भी इत्तेफ़ाक करूँ। मैं उनकी रिलिजन के ऊपर जो ओपिनियंस हैं, उनको बाकायदा अपनी रैशनैलिटी के तनाजुर में देखूँगा। गांधी साहब को मैं कॉस्मेटिक सर्जन ऑफ इस्लाम कहता हूँ। वो एक बदसूरत बुढ़िया को एक खूबसूरत दुल्हन बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। गांधी साहब की एक एग्ज़ाम्पल मैं दे सकता हूँ कि मैंने उनसे पूछा कि गांधी साहब, म्यूज़िक हलाल है? हाँ भई, अगर म्यूज़िक सुनने के बाद आपके दिल में कुछ शैतानी किस्म के ख़यालात ना आएँ, तो हलाल है, अगर आएँ, तो हराम है। मैंने कहा, गांधी साहब, ये तो बड़ा कोई एक सियासी किस्म का जवाब हो गया। मसलन 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे रिलीज़ हुई थी, जिसका एक बड़ा प्यारा गाना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ठीक है ना सर? तो मैं जब ये सुनता था, तो मैं अपनी क्लास फ़ेलो सारा को इमेजिन करता था, मेरे ज़हन में बड़े गंदे-गंदे ख़यालात आते थे, ठीक है? तो इसका मतलब है तब ये गाना जो था वो हराम था, अब वो ख़यालात गंदे नहीं आते हैं, मैं उसकी टोन को एन्जॉय करता हूँ। तो अब ये हलाल हो गया है। तो गांधी साहब ना काफ़ी मुतफ़क्किर हो गए, बड़े परेशान हो गए कि ये जब उनकी आप थ्योरी को बाकायदा प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करके उनके सामने रखेंगे, आप उनसे पूछें सर पर दुपट्टा लेना ज़रूरी है? वो कहेंगे कि बस इस्लाम के अंदर ना वो जो पर्दे का एक तसव्वुर है वो दिया गया है, सीने पर ओढ़नियाँ डाले रखो। मैंने कहा, ये जो सामने स्लीवलेस में बच्ची बैठी हुई है जिसने सर पर पर्दा नहीं डाला हुआ है, ये इसका पर्दा ठीक है? तो वो डायरेक्ट जवाब देने से गुरेज़ करते हैं। गांधी साहब असल में मंदिर के वो चूहे हैं जो भगवान से नहीं डरता। गांधी साहब अंदर से एथियस्ट हैं। उनको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि गांधी साहब बड़े ज़हीन आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं मान भी नहीं सकता हूँ कि अपनी ज़हानत के बाद जब वो कुरान मजीद का मुताला करते हैं, तो उन्हें उसके अंदर खामियाँ या कोताहियाँ या कमियाँ नज़र ना आएँगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह एक स्टार जो है अपने लाइफ स्पैन के आखिर में अपनी कोर के अंदर कोलैप्स करके ब्लैक होल बन जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर से ग्रेविटी की वजह से लाइट जो है निकल नहीं सकती। इसी तरह गांधी साहब अपनी गांधीयत के बोझ तले दबे हुए हैं। अगर आज वो ये कह दें कि यार ये मुल्हिदीन ठीक कहते हैं, इस्लाम मैन मेड है, तो वो उनकी जो एक मल्टी मिलियन डॉलर की एक रिलीजियस एम्पायर है, जिसको आगे उनके दामाद हसन इलियास साहब आगे लेकर जा रहे हैं, जिन्होंने उनको इनहेरिट किया है, तो वो सारी एम्पायर कोलैप्स कर जाएगी। तो उनका उस रिलिजन के फ़रोग़ से, उस जहालत के फ़रोग़ से बाकायदा एक इकोनॉमिक मफ़ाद जुड़ा हुआ है, ठीक है? और दुनिया के अंदर कोई भी इंसान जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता है, अपने इकोनॉमिक मफ़ाद के ऊपर समझौता नहीं करता है। उनके जितने फ़ॉलोअर्स हैं ठीक है, वो उनको फ़ॉलो करते हैं। गांधी साहब जो हैं वो अपनी राय बदल लेते हैं। आप उनको कहें कि जनाब 15 साल पहले आपने ये कहा था, आज आप ये कह रहे हैं। भई जब मुझ पर अपनी गलती वाज़ेह हो गई तो मैंने अपनी राय में इस्लाह कर ली। और भई तब तुम्हारी बात मानकर जिस बंदे ने वो अमल किया और वो मर गया,
वो एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है ना, जो गांधी साहब खुद भी सुनाते होते हैं कि जनाब एक बंदे ने बड़े अच्छे-अच्छे काम किए, फरिश्ते ने कहा चल भई दोज़ख में। मैंने तो गांधी साहब की सारी तालीमात पर अमल किया था। नहीं, आपने गांधी साहब की पुरानी किताब के एडिशन पर अमल किया था, नई किताब के एडिशन पर अमल नहीं किया था। सो गांधी साहब खुद तस्लीम करते हैं कि उनकी राय तब्दील होती रहती है। अगर 632 ईस्वी में उनके नबी हतमी तौर पर सारा कुछ अच्छा सही बताकर फौत हो गए हैं, तो फिर उनकी राय क्यों तब्दील होती रहती है? इसका मतलब ये है कि गांधी साहब जो है वो मॉडर्न टीचिंग्स को इस्लाम के साथ अलाइन करने की कोशिश में एक ऐसी बंद गली में फंस जाते हैं। वो सिर्फ महफिल के आदमी हैं, वो मजलिसी आदमी हैं, ठीक है? अगर आप उनके साथ एक लंबी लॉजिकल डिबेट करेंगे, तो वो आपको सबसे पहले तो अपनी ज़बान के वो जो सहर है उसके अंदर जकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप उस ज़बान के सहर में नहीं आएँगे, तो बाकायदा आपका मज़ाक उड़ाएँगे। ये तो जब हमारी अल्लाह से मुलाकात होगी तो हम पूछ लेंगे, ठीक है? वो उन टैक्टिक्स से ज़रिए निकलने की कोशिश करते हैं। वो आपसे ऑनेस्ट सीरियस कन्वर्सेशन करना नहीं चाहते हैं आकिब साहब। ठीक है। गांधी साहब के साथ जो आपका प्रोग्राम था वो ख़त्म क्यों हुआ, और अगर हुआ भी किसी कारण तो अब क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है उनके साथ या फिर किसी और ऐसे स्कॉलर के साथ, अगर आप ऐसे डिस्कशन करना चाहें लाइव प्रोग्राम में? मैं तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर टाइम ट्रैवल के नतीजे में दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, तो मैं उनके साथ भी पॉडकास्ट करने को तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है? मैं गांधी साहब के साथ भी गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? और जहाँ तक रही ये बात कि गांधी साहब के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म क्यों हुआ, तो आई कैन स्टिल रिमेंबर कि 30 अक्टूबर 2009 को तकरीबन 17 साल पहले हम एक रूटीन की रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उसमें मैंने गांधी साहब से पूछा कि अगर एक लड़की का रेप हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके रेपिस्ट को दोज़ख में जला सकते हैं, मुआशरा उसके रेपिस्ट को सज़ाए मौत दे सकता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला खुद भी चाहे तो उस लड़की की इज़्ज़त वापस नहीं आ सकती। तो गांधी साहब ना सीधे होके बैठ गए, कहने लगे कि देखें उस लड़की को ना अल्लाह ताला की स्कीम समझने की ज़रूरत है। इस पर एक गवर्नमेंट कॉलेज की लड़की गुस्से में आ गई कि जनाब अव्वल तो मेरा रेप होता है, मैं शलवार पहनती हूँ, उसके बाद मैं जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराती हूँ, फिर मैं आपकी किताब मीज़ान खोलकर अल्लाह ताला की स्कीम समझने की कोशिश करती हूँ जो आपने अपनी किताब में लिखी है। तो गांधी साहब क्या आप अपने बेटे की शादी किसी ऐसी बेटी से करेंगे जिसको अल्लाह ताला की स्कीम के तहत जिसका रेप हुआ हो? तो इसके ऊपर गांधी साहब कहने लगे कि नहीं, उस लड़की को ना जन्नत में बहुत आला दर्जा मिलेगा। तो वो लड़की मज़ीद गुस्से में आ गई और वो कहने लगी फिर मैं भी सी थ्रू कपड़े पहनकर अपना रेप कराती हूँ और जन्नत में पहुँच जाती हूँ। यानी मैं जन्नत में अपनी किसी कोशिश की वजह से या मेहनत से नहीं पहुँची हूँ बल्कि कॉम्पेंसेशन के नतीजे में पहुँची हूँ। तो गांधी साहब को लगा कि अब ये नौजवान आपे से बाहर हो गए हैं। उन्होंने माइक उतारा और बाहर चल दिए। उनको हमारे प्रोड्यूसर ने बड़ा रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फिर हमारे साथ प्रोग्राम करने से इनकार कर दिया। ये तकरीबन अक्टूबर 2009 की बात है। फिर अगले 2 ढाई महीने तक मैंने प्रोडक्शन में जॉब की, फिर जाकर जनवरी 2010 में मुझे दुनिया टीवी में न्यूज़ एंकर के तौर पर जॉब मिली थी। तो ये मुख्तसर वाक़या है आके भाई। ओके, वैसे सब जैसा कि आपने गांधी साहब के बारे में मेंशन किया कि वो भी शायद अंदर से एथीस्ट होंगे, हुँ, लेकिन वो इन चीज़ों पे ऐसे कर रहे हैं क्योंकि उनको एक इकोनॉमिक बेनिफिट है, जो चीज़ें या आपने मेंशन की अभी। मैं ये चीज़ तो बाकी भी काफ़ी सारे एथीस्ट हैं जो कि अपने आप को सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम का टैग देते हैं और वो एक प्रॉपर उसका एज़ अ नैरेटिव लेकर के चलते हैं। सवाल मेरा ये है कि आखिर एक एथीस्ट जिसको पता चल चुका है या फिर वो कन्विंस्ड नहीं है गॉड के कॉन्सेप्ट से, ये दैट हुँ, देयर इज़ नो गॉड, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो कंटिन्यूअली वो रिलिजन को डिस्कस करता है इवन मोर दैन द रिलीजियस पीपल देमसेल्व्स? और क्यों एक पूरा एक नैरेटिव चलाया जाता है, एक्स मुस्लिम का टाइटल लगाया जाता है, उसके उसके रिगार्डिंग एक कम्युनिटी बनती है उसके अराउंड, और लोग फिर आकर के कमेंट्स करते हैं कि आप फलाँ एक्स मुस्लिम के पास जाएँ, वो आपको हुँ। जवाब देगा, वो आपको पछाड़ मारेगा। ये सारा ऐसा क्यों है? ये इसके कॉलेज पीछे भी में तो वही चीज़ समझ आती है जैसे कि आपने गांधी साहब के बारे में कहा। आकिब भाई आप हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारे बैंक अकाउंट्स पब्लिक करवाएँ और उनका लाइफ़स्टाइल और उनके बैंक अकाउंट्स पब्लिक करवाएँ। और फिर आप देख लीजिएगा कि हम रिलिजन की मुखालफत करके क्या कमा रहे हैं और वो लोगों को रिलिजन का झूठ बेचकर क्या कमा रहे हैं। मैं अपने अकाउंट्स पब्लिक करने को तैयार हूँ। गांधी साहब से कहिए कि अपने अलमौरिद के अकाउंट्स पब्लिक कर दें, ठीक है? तो और दूसरी बात ये है कि जब कॉलेज में एक चालाक लड़का, एक प्लेबॉय एक लड़की को सेक्स करने के बाद छोड़ देता है ना और 3 महीने के बाद दूसरी लड़की के साथ कॉलेज की कैंटीन पे बैठा होता है, ठीक है? तो वो जो लड़की जिसको उसने छोड़ा होता है ना, वो अपने आप को चीटेड महसूस करती है, कि इसने मुझे धोखा दिया है। तो वो दूसरी सहेलियों को बताती है कि इस लड़के से बच के रहना। आप समझ रहे हैं? हमारे बचपन की मासूमियत को इस्लाम नामी लड़के ने रेप किया है।
हमें बचपन में बताया गया था कि इस्लाम ठीक है, तो हमें चीट किया गया है इस्लाम की जानिब से। इस वजह से हम इस्लाम या दुनिया के हर रिलीजन के खिलाफ बात करते हैं। आपने कहा कि आप मुसलमानों से भी ज्यादा रिलीजन की बात करते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के नजदीक तो ये एक रूटीन का मैटर है। एक डॉक्टर जो है सबसे ज्यादा बीमारियों का जिक्र करता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप मसलन आप एक जेल में 5 साल अपने 4 दोस्तों के साथ कैद रहते हैं और आपको एक दिन भागने का मौका मिल जाता है, आपको एक दिन भागने का मौका मिल जाता है, और फिर भागने के बाद आप इस पोजीशन में होते हैं कि अपने बकिया दोस्तों को उस जेल से निकाल सकें, तो क्या आप उन्हें नहीं निकालेंगे? आप कम से कम कोशिश तो करेंगे ना, यार मेरे साथ जो दोस्त थे, जो बड़े अच्छे लोग थे वो, तो मैं उन्हें निकालने की कोशिश करूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिलिजन की जेल के अंदर जितने भी लोग कैद हैं, वो मेरे जैसे इंसान हैं। बस उनके साथ धोखा हुआ है और उन्हें उस धोखे की समझ नहीं आ रही है। तो मैं उन्हें उस जेल से निकालने की कोशिश करता हूँ, और बहुत सारे लोग निकलते भी हैं। आप यकीन मानिए कि लोग उल्लू नहीं हैं, लोग पागल नहीं हैं, लोग बेवकूफ नहीं हैं। वो आपके चेहरे के तासुरात भी पढ़ते हैं। इस पॉडकास्ट के अंदर जो आने वाले मुफ्ती और मौलवी हैं, वो उनके चेहरे के तासुरात भी देखते हैं। अल्फाज तो बहुत दूर की बात है, वो टोन से जज करते हैं। लोग उल्लू नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग उस जेल से ज़हनी तौर पर बाहर आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एथियस्ट्स की और एक्स मुस्लिम्स की एक बहुत बड़ी कामयाबी है आगे भाई। ओके, और ऐसा जो दो कम्युनिटीज़ होती हैं, एक रिलीजियस कम्युनिटी और एक एथीस्ट कम्युनिटी, दोनों आपस में उनको कुछ मिसकंसेप्शंस भी होता है एक दूसरे के बारे में, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस दैट बिलीवर्स हैव अबाउट एथीस्ट? एथीस्ट के बारे में क्या बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है जो कि वो सही नहीं है? सबसे पहले तो बिलीवर्स के अंदर एक खास तौर पर मुसलमान बिलीवर्स के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि हमें इसराइल से और अमेरिका से पैसे मिलते हैं, वो ठीक नहीं है। उनके अंदर ये भी मिसकंसेप्शन है कि हम चांद की 14वीं तारीख को जब पूरी चांदनी जो है उसमें जंगल डूबा हुआ होता है, तो उसमें हम एक जंगल के अंदर खुले से मैदान में शैतान की पूजा करते हैं, और बकरे का ताज़ा लहू जो है वो इंसानी हड्डियों में डालकर पीते हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो आकिब साहब, जो रिलीजियस लोग हैं वो तो अपनी झूठी देवमाला या माइथोलॉजी को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी किस्म की हद तक जा सकते हैं। कभी आपने सुना है कि किसी एथियस्ट ने इस बुनियाद पर किसी इंसान का कत्ल कर दिया हो कि वो रिलीजियस है? ठीक है, तो वो नहीं करते हैं। लेकिन जो रिलीजियस लोग हैं, मसलन मौलाना अबुल अला मौदूदी जो कि जमात इस्लामी के बानी हैं, वो एक मुर्तद की सजा मौत करार देते हैं। तो जो खास तौर पर जो मुसलमान सोसाइटी है, वो कबूल ही नहीं करती है इर्तिदाद को, वो कबूल ही नहीं करती है एथियज्म को, कि कोई शख्स जो है इस्लाम छोड़ दे। और अभी भी मुसलमान उलमा की जो मेजॉरिटी है वो इस बात के ऊपर कायल है कि अगर कोई शख्स इस्लाम छोड़ दे तो उसको कत्ल किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? यानी डर किस बात का है? अगर एक हिंदू सोसाइटी के अंदर एक बंदा, एक हिंदू फैमिली के अंदर रिलीजन छोड़ देता है, फिर भी वो अपने माता पिता के साथ होली के ऊपर नजर आता है, वो एक कल्चरल अटैचमेंट होती है ना, उसको डिसएसोसिएट किया जाता है, ना उसका रास्ता तंग किया जाता है, कहते हैं उसकी मर्जी है। लेकिन मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये बर्दाश्त क्यों नहीं है? इस वजह से मुस्लिम मुआशरे ने अपने आप को वक्त के साथ साथ रिफॉर्म करने से इनकार कर दिया है। जब हिंदू एक इंडिया से अमेरिका आता है, तो वो यहाँ की सोसाइटी में जलन हो जाता है। सिख आता है, जलन हो जाता है। कोई और आता है, वो जलन हो जाता है। मुसलमान इधर आकर खिलाफत के ख्वाब देखने लगते हैं। उनके उनके मुतालबे शुरू हो जाते हैं कि जनाब हमें मस्जिद में लाउड स्पीकर के ऊपर अजान देने की इजाजत दी जाए। अभी मैं इस सैटरडे को एक एल्जिन के अंदर एक कॉन्सर्ट था जनाब अली अजमत का, तो उसमें एक मुसलमान जो है वो आकर कहने लगा कि जनाब हमारे बड़े बूढ़ों को हलाल गोश्त मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को। भाई, तुम्हें अगर ये सब कुछ चाहिए तो अपने मुल्कों में वापस दफा हो जाओ। अगर तुम उस सोसाइटी के अंदर इंटेग्रेट ही नहीं होना चाहते हो, जिस सोसाइटी के ख्वाब देखकर तुम आए हो, तो फिर उस सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये लोग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाते हैं। इन्हें पहले वीजा पासपोर्ट चाहिए होता है, फिर इन्हें शरीयत चाहिए होती है। आप ब्रेडफोर्ड का हशर देख लें, आप मैनचेस्टर का हशर देख लें, आप इंग्लैंड का हशर देख लें, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर मुसलमानों ने जो गंद मचा रखा है, बकायदा वहां पर कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर स्कर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि मुसलमान पॉलिटिशियंस इक्तदार में आ गए हैं। कनाडा के अंदर, ब्रैम्पटन के अंदर, मिसिसागा के अंदर जो हशर है, यानी वहां पर तूफान बदतमीजी मचा रखा है इन मुसलमानों ने। और मैं ये समझता हूं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा खतरा जो है वो इस्लाम से है। हजरत वेल ड्यूरा रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल है कि एवरी सिविलाइजेशन टेंड्स टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ बाय द एक्सेस ऑफ इट्स वेरी बेसिक प्रिंसिपल। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल फ्रीडम है, और जब ये फ्रीडम उन्होंने मुसलमानों को दिया तो उन्होंने इस फ्रीडम को मिस यूज किया
और उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जड़ें काटना शुरू कर दी। अगर आज भी वेस्ट ने आंखें ना खोली, खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ, और इनको इनकी लिमिट्स में ना रखा, तो ये इन्हें खा जाएंगे। जी। वह सब काफ़ी सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली। कुछ और बाकी बहुत से सवालात हैं, बट क्योंकि टाइम का लिमिट है तो मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे के अंदर हम लोग इसको रखते हैं। हम्म। हम लोग मे बी नेक्स्ट कभी But I am कर really सकते। enjoying your questioning, sir. You're a very intelligent young man. जी, ज़रूर हम लोग इसको आगे भी करते हैं। What is कुछ your और opinion? चीज़ें What is your opinion about life after death? सर, मैं चाहूँगा कि मैं इसको फिर से हम लोग इसको और करेंगे जब, तो okay, उसमें हम लोग कर सकते हैं। अभी मैं इसको एक आपसे ही मैं सवाल कर लेता हूँ, फिर जस्ट जैसे मेरा sure, ख़त्म sure, हो sure, जाता sure. है, मैं आपके साथ डिस्कशन भी करने के लिए तैयार हूँ, कोई मसला नहीं है उसमें। कंटिंजेंसी आर्गुमेंट काफ़ी फ़ेमस है। गॉड डिबेट, वो जावेद अख्तर वाले डिबेट में काफ़ी जी. ज़्यादा उसको यूज़ किया गया। व्हाट डू यू थिंक इज़ द एक्सप्लेनेशन कि सारे बीइंग्स, कंटिंजेंट जो बीइंग्स हैं, वो एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, Mhm, नेसेसरी बीइंग कहा जाता है। हाउ डू mhm, यू सी इट, और इनफाइनाइट रिग्रेस जो है, ये कैसे mhm, एक्सप्लेन होता है आपके नज़दीक? mhm. क्या सोचते हैं आप इसके ऊपर? आज से 500 साल पहले अगर आप किसी बंदे को ये कहें कि एक लोहे का परिंदा आसमान पे उड़ता है, जिसको हम जहाज समझते हैं, तो वो इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये समझने में सख्त दुश्वारी होगी कि आप ग्रेविटी को डिफाई करके कैसे फ्लाई कर सकते हैं, एरोडायनामिक्स के कौन-कौन से उसूल हैं। इसी तरह ये जो मौलवी हैं, इनकी ये बड़े ना लकीर के फ़कीर होते हैं, ये कुएँ के मेंढक होते हैं, ठीक है? ये समझते हैं जनाब कुर्सी को बनाने वाला बढ़ई है, बढ़ई को बनाने वाला बढ़ई की माँ है, तो यकीनन इस कायनात को भी बनाने वाला कोई है। वो इसको कंटिंजेंसी आर्गुमेंट और नेसेसरी बीइंग और पता नहीं वो जो फ़लसफ़े की मोटी-मोटी इस्तिलाहात हैं, जो यासिर नदीम वाजदी और मुफ्ती शुमाइल नदवी ऐसे दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरते हुए देते हैं, और जावेद अख्तर साहब भले आदमी हैं, तो वो उनकी तरह तेज़-तेज़ नहीं बोलते हैं, ज़हीन आदमी हैं, लेकिन वो डिबेट के आदमी नहीं हैं। तो जनाब इस कंटिंजेंसी आर्गुमेंट का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि जनाब ये कमीज़ खुद ब खुद नहीं बन सकती, ये कुर्सी खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो ये कायनात भी खुद ब खुद नहीं बन सकती। इसका लामहला मतलब ये है कि कायनात का कोई ना कोई बनाने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि वो इस कंटिंजेंसी आर्गुमेंट के हक में कॉज़ एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप पर जितने दलाइल देते हैं, यानी चारपाई को एक मिस्त्री बनाएगा, एक कार को एक इंजीनियर बनाएगा, एक कंप्यूटर को एक इंजीनियर बनाएगा, वो सारे इस फिजिकल यूनिवर्स के अंदर के आर्गुमेंट्स हैं। यानी कॉज भी इस फिजिकल यूनिवर्स के अंदर है और इफेक्ट भी इस यूनिवर्स के अंदर है, ठीक है? लेकिन जब वो इस यूनिवर्स को एक इफेक्ट करार देते हैं, तो उसका कॉज यूनिवर्स के बाहर बिठा देते हैं। क्योंकि अगर यूनिवर्स के टाइम और स्पेस के बाहर आप उसके क्रिएटर को बिठा देंगे, तो फिर आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि आपका क्रिएटर टाइम और स्पेस के बियॉन्ड कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। इसका जवाब इन मुसलमानों के पास नहीं है। तो इस तरह ये कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट जो है, ये क्वैश कर जाता है। ये अपने आप को क्रिटिकल रीजनिंग के आगे स्टैंड नहीं कर पाता है। वो कहते हैं जी वो एक वाजिबुल वजूद है, वो एक नेसेसरी बीइंग है, वो अज़ल से है, वो अबद तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब वो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, जब ये टाइम और स्पेस खत्म हो जाएगा, तब भी वो किसी ऐसी जगह पर होगा जहाँ ना टाइम है ना स्पेस है। हालाँकि इनके अपने सूरह हूद की 7वीं आयत में इनका अल्लाह ताला जो है पानी के ऊपर अर्श बिछाकर तैर रहा है सर। तो वो तो इनका कुरान जो है वो अल्लाह ताला को एक फिजिकल बीइंग करार देता है, लेकिन ये जो मुफ्ती साहब है, मुफ्ती शुमाइल साहब है, ये उसको मेटाफिजिकल कर, क्योंकि इन्हें शर्म आती है अपने अल्लाह ताला को फिजिकल तस्लीम करते हुए, क्योंकि अगर ये अपने अल्लाह ताला को फिजिकल तस्लीम करेंगे तो फिर इन्हें मानना पड़ेगा कि इस फिजिकल वर्ल्ड की तरह उसकी एग्जिस्टेंस के लिए भी फिजिकल टाइम और स्पेस की जरूरत है। लेकिन अगर वो उसको मेटाफिजिकल करार देते हैं, तो फिर वो सूरह हूद की 7वीं आयत का इनकार करते हैं। तो फिर वो मेटाफिजिकल जो अल्लाह है, वो इस फिजिकल यूनिवर्स को कैसे प्रोड्यूस करता है? हमें नहीं पता। कुन कहकर करता है, वल्लाह इल्म बिस्सवाब, ठीक है? जितने मुँह उतनी बातें। तो इसीलिए इन मौलवियों के पास इन बुनियादी सवालों के जवाब नहीं हैं। तो इस वजह से वो अपने आप को फातेह करार देते हैं, और वो क्या कहते हैं कि एक नक्कार खाने में जो तूती की आवाज़ है, वो कौन सुनता है? और सब ये जो फाइन ट्यूनिंग है, क्या ये बाय चांस हो सकती है? डू यू हुँ, थिंक कि ये सारा कुछ जो रैंडम लाइक रैंडम कलेक्शन ऑफ इवेंट्स जो भी कुछ हुआ है, क्या हुँ। ये बाय चांस हो करके ये पॉसिबिलिटी, डू यू थिंक इट कैन हैपन? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो अगर आपने लूडो खेली है कभी? जी। लूडो खेली होगी सर, वो 1 दफ़ा 6 आता है,
तो कहते हैं यार तुक्का लग गया, उसी बारी में दूसरी दफा भी 6 आ गया था, यार शायद इत्तेफाक हो गया होगा। तीसरी दफा भी 6 आता है तो ना आपका मुखालिफ समझते हैं यार ये आकिब कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसके पास कोई ट्रिक है, ये उंगली का कुछ एंगल ऐसा घुमाता है कि 6 ले आता है। चौथी दफा भी 6 आता है, पांचवी दफा भी 6 आता है, छठी दफा भी 6 आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फाइन ट्यूनिंग है, समझ रहे हैं? ये फाइन ट्यूनिंग है और ये हर दफा अपनी उंगली के एंगल को इस तरह घुमाता है लूडो खेलते हुए कि 6 ले आता है। आप जिस चीज को फाइन ट्यूनिंग करार दे रहे हैं वो बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स के अंदर से सिर्फ एक प्लैनेट के ऊपर लाइफ का जो है जिसके अंदर से 99% ऑफ द अपीयर्ड लाइफ ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसको आप फाइन ट्यूनिंग समझ रहे हैं। मसलन आपका जो एंटरटेनमेंट और एक्सक्रीशन सिस्टम है ये फाइन ट्यूनिंग है? नहीं। ठीक है, आपके अंदर जो अपेंडिक्स है, आपके अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, वो फाइन ट्यूनिंग है? नहीं। आपके अंदर आपकी प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो शहाब साकिब गिरते हैं जो कि लाइफ को एक्सटिंक्ट करते हैं, जो सुनामी आते हैं, जो जलजले आते हैं, वो फाइन ट्यूनिंग है? नहीं। ठीक है, ये आपका परसेप्शन है कि ये फाइन ट्यूनिंग है, लेकिन एक्चुअलिटी के अंदर ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है। अगर हर दफा 6 आए और इस कायनात में आपको जा बजा ज़हीन मखलूक नजर आए तो आप कह सकते हैं कि जनाब ये फाइन ट्यूनिंग है, ये फाइन ट्यूनिंग है। लेकिन जब आपको बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स के अंदर से सिर्फ एक जगह लाइफ नजर आए और उसके अंदर उन बिलियंस ऑफ स्पीशीज में से एक स्पीशीज जो है वो उस कॉन्शियसनेस के इस लेवल पर पहुंचे कि लैंग्वेज इवॉल्व करे, कपड़े बनाए, कल्चर बनाए, सिटीज बनाए और फिर कहे कि यार ये तो बड़ी फाइन ट्यूनिंग है, ये तो सूरज हमारे लिए 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर है, ठीक है, ये उस गोल्डी लॉक जोन के अंदर बैठा हुआ है ताकि हम अपनी फसलें उगा सके। तो ये बेसिकली डेटा टॉर्चरिंग है जिसको ये लोग फाइन ट्यूनिंग करार देते हैं आकिब भाई। और साहब आपने कॉन्शियसनेस का आपने मेंशन किया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नॉन कॉन्शियस मैटर से कॉन्शियस मैटर कैसे आ सकता है वजूद में? इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? नॉन कॉन्शियस में तो इसके अलावा क्या चॉइस है आपके पास? चॉइस नहीं, मैं बस मतलब इसका ऑल्टरनेट क्या है? जब आप इस तो एक मौलवी भी बड़ा तंज़ी अंदाज में कैसर अहमद राजा साहब भी ये पूछते हैं, इसके अलावा क्या ऑल्टरनेट क्या है आपके पास? अल्लाह ताला ने बनाया है। जी, रिलीजन्स जैसे कि बताते हैं वो तो रिलीजन नहीं, रिलीजन इस्लाम को ले लें, क्योंकि आप और मैं उस कल्ट से ताल्लुक रखते हैं पैदाइशी तौर पर। तो इनका जो रिलीजन है वो ये कहता है कि मट्टी के पुतले में अल्लाह ताला ने रूह फूंकी। इनका जो रिलीजन खुद भी कहता है कि हमने नॉन लिविंग मैटर को लिविंग मैटर में कन्वर्ट किया, यानी अपनी एसेंस के अंदर जो साइंस ये कहती है कि 3 अरब 80 करोड़ साल पहले हॉट वाटर के अंदर एक यूनाइसेलुलर सेल जो है इवॉल्व हुआ है और उसकी बाद में मल्टीप्लिकेशन हुई है। 3 अरब साल तक लाइफ बहुत सिंपल थी, प्रोकैरियोटिक थी। तो बेसिकली इस मामले में रिलीजन और मजहब और जो साइंस है वो एक ही नुक्ते पर खड़े हैं कि जो जितनी भी हयात है वो नॉन लिविंग मैटर से ही ज़हूर पजीर हुई है। मसलन रिलीजन खुद कहता है कि इनके अल्लाह ताला ने मट्टी के पुतले में असर की नमाज के बाद रूह फूंकी और उसको कहा कि भाई तू आदम बन जा, ठीक है। तो इनका इनका रिलीजन भी तो नॉन लिविंग मैटर से लाइफ को ला रहा है ना, तो वो तंज नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जनाब जो लाइफ है बिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशनरी प्रोसेस का नतीजा है जिसमें एक सिंगल सेल जो है वो इवॉल्व होता है, और आप शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर 1950s के अंदर मिलर एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें बाकायदा उन कंडीशंस को रेप्लिकेट किया गया था जो अर्ली लाइफ के अंदर थी और उनके अंदर वो अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस हुए थे जो लाइफ को, यानी इनऑर्गेनिक जो मैटर है वो अपने आप को ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ढालने की सलाहियत रखता है। तो इस मामले में तो रिलीजन खुद साइंस की तायीद करता है आकिब भाई, जब इनके मट्टी का पुतला आदम बनकर बैठ जाता है। वैसा मैं जो चीज़ आपसे जानना चाह रहा था, जैसे कि आपने रिलीजन का बताया कि रिलीजन भी इस चीज़ को वैसे ही कहता है, बट वहाँ पे तो जो चीज़ बताई जाती है कि एक ऐसा बीइंग है, मतलब मैं बीइंग कह रहा हूँ, वो जो नेसेसरी बीइंग है, व्हाटएवर गॉड जो भी आप कह लें, वो जो रिलीजन जैसे कि बताते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने इंटरफेयर किया, उसने उन चीज़ों पे तब्दीली लाई तो वो चीज़ हुआ। हम्म, तो उनके पास तो वो एक्सप्लेनेशन है, अब उससे हम्म, आप एग्री करें हम लोग या ना करें वो अलग हम्म, बात है। लेकिन मैं जान रहा था चाह रहा था कि जो एथीस्ट हैं, जो नेचुरलिज़्म पे मानते हैं, जो इवोल्यूशन को मानते हैं, हम्म, वो कह रहे हैं कि वो बाय चांस हो गया है, वो एक हम्म, लक बाय चांस था या फिर वो एक एक्सीडेंट था। तो हम्म। आई थिंक ये तो और ज़्यादा बड़ी एक ताज्जुबाना बात है कि ये तो और उससे भी ज़्यादा बड़ा मतलब लगता है कि ये उससे ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है, जैसा कि आकिब वो साहब, इम्पॉसिबल आपने आपने कभी एवोल्यूशन का इर्तका का मुताला किया है फर्स्ट हैंड?
फर्स्ट हैंड में नहीं कह सकता आई कि वुड मैंने आई वुड फर्स्ट हैंड। स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप एवोल्यूशन का फर्स्ट हैंड मुताला करेंगे तो आप इस सवाल को, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, रीफ्रेज कम से कम जरूर करेंगे। आपको पता है कि मैं और आप होमो सेपियंस से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है? जी। होमो सेपियंस वाहिद ह्यूमन रेस नहीं थी इस प्लेनेट अर्थ के नहीं। ऊपर। हमारे अलावा नीमडर्दल्स भी थे, डेनोसोवियंस भी थे, हमारे अलावा होमो इरेक्टस भी था, हमारे अलावा होमो हैबिलिस भी था। वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है? उनके बकायदा फॉसिल प्रूफ्स आपके साथ पास मौजूद है, उनका फॉसिल एविडेंस आपके पास मौजूद है। आपके अंदर, आपके जीन मैपिंग के अंदर बकायदा नीमडर्दल्स की 2% मिक्सिंग मौजूद है एटलीस्ट। न्यूजीलैंड के अंदर तो वो 6% है। तो इसका मतलब ये है कि रिलीजन का दावा कि इनकी अल्लाह ताला ने मिट्टी के पुतले में रूप फूंक कर हजरत आदम को और उनकी पसली से हजरत हव्वा को तख्लीक किया, इनके रिलीजन को तो ये पता ही नहीं है कि ह्यूमन बींग्स की बहुत सारी रेसेस एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं जिनके हमारे पास प्रूफ्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये किसी कॉन्शियस एंटिटी का प्रोसेस होता तो फिर हमारे वो ह्यूमन कजन्स भी आज प्लैनेट अर्थ के ऊपर थ्राइव कर रहे होते। लेकिन ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग है जिसमें हमने टूल मेकिंग में एज हासिल किया, जिसमें हमने लैंग्वेज के अंदर एज हासिल किया, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए और हम लोग रह गए। अगर ये किसी कॉन्शियस एंटिटी की इंटरवेंशन के नतीजे में होमो हैबिलिस होता, होमो इरेक्टस होता, नींडरटल्स होते, डेनोसोवियंस होते, तो फिर वो भी थ्राइव कर रहे होते, लेकिन वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एवोल्यूशन है वो 100% दुरुस्त है। मैं आज भी ये कहता हूं, आज भी पाकिस्तान के अंदर, इवन इंडिया के मुसलमानों को भी इस बात पर शायद कोई इतराज नहीं है कि उनके बच्चे बायोलॉजी की क्लास में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़े। अगर मुसलमानों के जो यंगस्टर्स हैं वो आंखें खोलकर सिर्फ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ लें तो वो रिलीजन को बच्चों का खेल समझकर करके उड़ा देंगे सर, ठीक है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जनाब उनके पीछे तो कॉन्शियस क्रिएटर मौजूद है और हमारा ये रैंडम बाय चांस है। ये रैंडम बाय चांस नहीं है, ये आपके साथ जो नेचर अवसन, आपके अंदर जो अपेंडिक्स है, आपके अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, वो अल्लाह ताला का डिजाइन है। इसका मतलब ये है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है, जो एवोल्यूशनरी प्रेशर है, वो अपने आप को, लाइफ को इस फॉर्म में ढाल कर सर्वाइव करवाने के लिए ये सब कुछ करता है, ठीक है? उसके पीछे कोई कॉन्शियस फोर्स नहीं है, उसके पीछे ट्रायल एंड एरर है। कितनी ह्यूमन रेसेस एक्सटिंक्ट हो गई हैं आकिब अफसर को आकिब अफसर बनाने के लिए, कितने ह्यूमन बींग्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं अवैस इकबाल को अवैस इकबाल बनाने के लिए। इस बात का अंदाजा है आपको? नहीं। वैसे भाई सेपियंस किताब बहुत लोगों ने पढ़ी है, युवल नोआ हरारी की, उसमें मैंने भी पढ़ा है। तो उसमें मुझे जो क्लियरली चीज़ें जो नज़र आई हैं, मैंने क्योंकि उसको भी क्रिटिकली स्टडी किया है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली एविडेंस के साथ जो भी हमें हमें आर्कियोलॉजिकली मिली हैं चीज़ें, उनके साथ तो जोड़ा गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े गैप्स हैं जिनको ऐसे ही फिल कर दिया गया है, जैसे कि हम्म, लैंग्वेज का आना, ह्यूमन्स की जो इवॉल्वमेंट थी, कैसे बाकी जो एक्सटिंक्ट होते हैं, उनको बहुत ही अजीब-सी चीज़ों से बताया गया है कि क्योंकि 2 कम्युनिटीज़ में, 2 ह्यूमन कम्युनिटीज़ में फाइट हुई, तो एक ऐसा हो गया, और तो बहुत ही अजीब-सी चीज़ें लगती हैं और ऐसा लगता लेकिन है कि मिट्टी के जस्ट पुतले में रूह बिकॉज़ फूंक कर आदम की तख्लीक आपको अजीब नहीं लगती? जी, उसका भी एक अलग आकिब है भाई, वो। आप कितने साल के हैं? 24। अगर आपके पास अपनी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 5 सालगिरहों की तस्वीरें नहीं है या इन 5 सालों की कोई पिक्चर नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं? जी, बिल्कुल नहीं। इसका इसका मतलब ये है ना कि 7 साल की उम्र की आकिब की तस्वीर है, 13 साल की उम्र की आकिब की तस्वीर है, तो वो जो बीच का गैप है, आपने उस आकिब को उस तस्वीरों की मदद से आपने एक्स्ट्रापोलेट किया। ये वही आकिब है 7 साल का जो आज 13 साल का हुआ, जो 19 साल का हुआ, जो 21 साल का हुआ, जो 24 साल का हुआ। क्योंकि एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप चंद जुमलों की मदद से एक नॉवल को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास जितना भी दस्तयाब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जो आपका जेनेटिक एविडेंस है, उसको आप एक जगह मुज्तमा करते हैं और आप ह्यूमन रेस की जो स्टोरी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर अगर ये सब कुछ गलत है तो फिर आपको तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां ये एवोल्यूशन एक फैक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है, उस पर केस कर देना चाहिए कि आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप उससे बेटर थ्योरी लेकर आ जाएं कि भाई आप लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे अल्लाह ताला ने मिट्टी के पुतले में रूह फूंकर आदम को तख्लीक किया था। आप अगला साइंस का नोबेल प्राइज ले जाइए। एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर दाखिला नहीं है। ये सिर्फ यूट्यूब पर बैठकर तनकीद करते हैं, ये सिर्फ लोगों को व्यूज के लिए उल्लू बनाते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि इनका व्यूअर चाहता है कि ये लोग ठीक हों, उसकी ख्वाहिश जरूर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग ठीक हैं। आके भाई, जी।
वैसे सब वैसे तो काफ़ी सारे मेरे सवालात हैं आपसे, अभी मैंने शायद आधे भी आपसे नहीं किए हों। एक सवाल मैं करना चाहूँगा, शायद वक़्त भी काफ़ी हो रहा है, तो हम लोग ज़रूर इसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। आपने क्योंकि 1 घंटे का टाइम मुझे दिया था, तो मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो एक लास्ट सवाल, उसके बाद आज के इस सेशन को हम लोग कंप्लीट कर ख़त्म करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग इसको ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, आप जब हमें टाइम दें, इजाज़त दें। वैसे अब आफ्टर एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी है, इन सब के बावजूद लेट्स से हमने ऑनेस्टली चीज़ों को स्टडी किया, समझा, गौर-व-फ़िक्र किया। एंड में अगर जाकर के मौत के बाद वो सारी चीज़ें अगर हर्फ़ ब-हर्फ़ वैसे ही ना भी हुई, और लेकिन अगर कोई ऐसा बीइंग नज़र आता है, ज़हूर आता है, जिसको खुदा के नाम से जो हुँ, रिलिजन्स बयान करते हैं, और अगर वैसे ही वो हमें ऐसे कटघरे में खड़ा करता है, और अगर हुँ, हम ऑनेस्ट हैं वाक़ई तौर पर, हुँ। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप फिर उसके सामने वो क्या एक्सक्यूज़ है या फिर वो क्या इश्कालात है? क्या चीज़ आप कहेंगे कि क्यों आपने उसकी एक्ज़िस्टेंस को डिनाई किया? आकिब भाई, अगर तो वैसे तो इनका फर्जी खुदा, उसके एग्जिस्ट करने का कोई इम्कान भी नहीं है, और मरने के बाद जिंदगी में किस मजहब का खुदा जो है वो निकल आया। अगर आप एहतियातन ही खुदा को मानते हैं तो एहतियातन आप तमाम रिलीजन्स को मान लें। अगर उनमें से किसी का खुदा ठीक हुआ और आपका खुदा गलत हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपने एहतियात के ऊपर ही चलना है तो फिर आप तमाम रिलीजन्स को मान लें, उनमें से किसी ना किसी का तो तुक्का लग जाएगा। लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि खुदा है, फर्ज कर लेते हैं कि खुदा जी, है, और वो जनाब इंसानों के दिलों के हाल भी जानता है। तो इसका मतलब ये है कि उसको कम से कम वो इतना घटिया नहीं होगा, इस तरह उसका ज़र्फ़ होगा कि इन लोगों ने बाकायदा सिदके दिल से, नेक नियति से मुझे ढूँढा और मैं इनको नहीं मिला, ठीक है? मेरी पॉलिसी थी कि मैं फ्रिज के पीछे छुपा हुआ था या आसमानों पे छुपा हुआ था, मैं इनको नहीं मिला। तो इन्होंने पूरे सिदके दिल से, पूरी दयानतदारी से मुझे ढूँढा, तो आज मैं इन्हें माफ़ करता हूँ, ठीक है? हम लोग इस यकीन के साथ रहते हैं कि खुदा नहीं है। लेकिन मुसलमान तो मानते हैं कि खुदा है, फिर भी चोरी करते हैं, फिर भी रेप करते हैं, फिर भी डाका डालते हैं, फिर भी तमाम तरह के गलत काम करते हैं। यानी वो ये मानते हैं कि उनका खुदा उन्हें देख रहा है। ठीक है? जब तक लड़की आमादा नहीं होती, वो मानते हैं कि उनका खुदा उन्हें देख रहा है, लेकिन जैसे ही आमादा होती है, वो भूल जाते हैं कि उनका खुदा उन्हें देख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमसे बड़े मुजरिम वो हैं, जो ये मानते हैं कि खुदा है और उसके बावजूद भी वो सारे काम करते हैं, जो उनका खुदा उन्हें करने से रोकता है। अगर इनका खुदा हकीकत में एग्ज़िस्ट करता हुआ, तो उसे मालूम होगा कि अवैस इकबाल ने, डॉक्टर फराज ने, मदीहा सैयद ने, ताहा इकराम ने, हारिस सुल्तान ने, गालिब कमाल ने, एडम सीकर ने, साहिल ने, इन सब लोगों ने बड़ी दयानतदारी के साथ जॉन शाकी ने अपने खुदा को ढूँढने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें नहीं मिला। मैंने हज़रत मोहम्मद की तरह इनके पास अपने जिब्रील को नहीं भेजा। मैं तो 40 साल की उम्र के बाद रोज़ हर सालगिरह पर, बल्कि आज भी मेरी सालगिरह ही है, तो हो सकता है कि आज जिब्रील आ जाए और मुझे बताए कि हाँ, भई साडी गल हो गई है, ते तू साड अपना ही बंदा है। तो वो उसमें कम से कम इतना ज़र्फ़ ज़रूर होगा कि उसको पता होगा कि ये लोग सिदके दिल से मेरी तलाश लॉजिक में करते रहे, हिस्ट्री में करते रहे। तो फिर मुझे लगता है कि कम से कम उसे इतनी आला ज़र्फ़ी का तो मुज़ाहरा करना चाहिए आकिब भाई। जी। वैसे इसका कोई थैंक यू चांस नहीं। अवैस जी। थैंक यू अवैस साहब, आपने हमें ये कीमती वक़्त दिया। मैं उम्मीद करूँगा कि ज़रूर हम लोग फिर से अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करें। मुझे मेरे और काफ़ी सारे सवालात हैं आपसे। उसके बाद ज़रूर हम लोग जो है वन टू वन भी डिस्कस कर सकते बट हैं, जो मुझे आपके ऑनेस्टली आपके साथ सवालात हैं। बात करके बहुत मज़ा आया। मुझे जी, मुझे इंडिया में ख़ास तौर पर जो मुस्लिम बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मुझे उनके अंदर इंटेलिजेंस बहुत कम नज़र आती है, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा आई। आई रियली एप्रिशिएट यू फॉर दोज़ वेरी, वेरी गुड एंड क्रिटिकल एंड टू द पॉइंट प्रिसाइज़ क्वेश्चन्स आकिब भाई। जी, शुक्रिया अवैस साहब, आपका हमें ये अपॉर्च्युनिटी देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए और फ्यूचर पॉडकास्ट अवैस इकबाल साहब के साथ देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं रिलीजन के ऊपर रिसर्च वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आप मेरे रेगुलर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं वर्ल्ड रिलीजन्स पॉडकास्ट में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के स्कॉलर्स को भी इन्वाइट करता रहता हूँ, तो उसके लिए भी आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वर्ल्ड रिलीजन्स पॉडकास्ट के बाकी एपिसोड्स को देखना हो तो आप यहाँ इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। मैं मिलूंगा जल्द आपके साथ फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।